हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूडस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कह रहा है निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इन एंगल में आपको यहाँ पे x भी दिख रहा होगा। तो इन x के मान जो है वो हमें ज्ञात करने हैं। और इसके पहले जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी, वहां पे हमने आपको हर तरीके से कौन एंगल कहाँ पे होगा और कौन कौन से हमारे यहाँ पे गुणधर्म लगने वाले हैं, उन तरीकों से हमने आपको सॉल्व करना बताया था। तो इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, वहां पे हमने सारे उदाहरण भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले डायग्राम में x का मान निकालना है, जहां पे हमको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक त्रिभुज के बाहर हमें x लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। और ये जो बाह्य कोण होता है वो इस कोण के अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो बाह्य कोण होता है, इसके अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यही हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं, ठीक है। बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोण के सम्मुख कोणों के योग, सम्मुख कोणों का योग, ठीक है। सम्मुख कोणों का योग तो ये हमारा होता है एक तरीके से फॉर्मूला। तो बाह्य कोण हमारा x दिया गया है, अंतः कोण हमारा कितना दिया गया है? एक तो 50 डिग्री दिया गया है, दूसरा हमारा 70 डिग्री दिया गया है। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस हिसाब से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 120 डिग्री जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है कि यहाँ पे भी एक बाह्य कोण दिया गया है। ये भी हमारा क्या है? बाह्य कोण है x, और अंतः कोणों का योग हमें यहाँ पे कर देना है। सेम वही फॉर्मूला है, तो बार बार हम इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 प्लस 45, ठीक है, क्योंकि सारे सब में यही फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा x जो है यहाँ पे ये भी बाह्य कोण के रूप में दिया गया है। ये हमारा अंतः कोण, ये हमारा बाह्य कोण। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इसमें भी ये बाह्य कोण के रूप में दिया गया है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन दोनों कोणों का योग, मतलब x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाले में भी ये बाह्य कोण दिया गया है, अंतः कोणों का योग हो जाएगा 50 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। और ये है हमारा सिक्स वाला कोण, जहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 30 प्लस 60। जो बाहर वाला कोण होता है उसको बाह्य कोण कहते हैं, ये बात याद रखना। 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी ये कह रहे हैं अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात करें। इस बार हमें बाह्य कोण दे दिया गया है, एक अंतः कोण दे दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, दूसरे अंतः कोण का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमने क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वही सेम हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम इतना टाइम यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ओ नो, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ये हो गया हमारा बाह्य कोण इक्वल टू अंतः कोणों के सम्मुख कोण का योग। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें निकालना क्या है, दूसरा अंतः कोण निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इन्होंने क्या बोला है, इनकी लैंग्वेज में ही लिख देंगे, अज्ञात अंतः कोण बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अज्ञात अंतः कोण बराबर हो जाएगा बाह्य कोण माइनस ज्ञात अंतः कोण। ठीक है, ज्ञात अंतः कोण। बस अब इसी फॉर्मूले को हमें लगाना है, कौन से फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को हमें लगाकर चलना है। अब हम करेंगे अपने पहले वाले क्वेश्चन को, फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन को, फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या निकालना है, अज्ञात x। तो इसकी वैल्यू कैसे निकल आएगी, 115 में से हमें घटा देना है 50 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बाह्य कोण कितना है 115 डिग्री, अंतः कोण कितना है 50 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 डिग्री आ जाएगा। दूसरा वाला हम देखते हैं, इसमें हमारा अंतः कोण, अज्ञात अंतः कोण x है और बाह्य कोण हमारा 100 में से 70 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 डिग्री लिखेंगे, इसमें हमें माइनस कर देना है 70 डिग्री को, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। थर्ड वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे ये कोण हमको दिया नहीं गया है, हमने पिछली वाली क्लास में कहा था इस तरीके से स्क्वायर वाला बॉक्स बना दिया जाए, तो उसको हम 90 डिग्री मानेंगे। मानेंगे क्या, 90 डिग्री ही वहां पे होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 125 में से 90 डिग्री को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्या क्या कह रहे हो, हाँ 5 में से 0 गया 5 और 12 में से 9 गया 3, 35 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, यहाँ से 120 में से हम 60 डिग्री माइनस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम सारा डाल लेते हैं, फिर बार बार हमें पेन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री में से 60 डिग्री को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे 80 में से 30 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। देन अब हमारा है 75 में से 35 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, 75 में से 35 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 डिग्री हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए, और 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, और सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।